हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर रोज़ एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखें दोस्तों, और ख़ुद का आकलन करते जाइए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें दोस्तों। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और हर प्रश्न को एक नज़र ज़रूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या पहला, भारत में पेट्रोलियम का कौन सा राज्य अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में पेट्रोलियम का कौन सा राज्य अग्रणी उत्पादक राज्य है? ए असम, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान पेट्रोलियम में अग्रणी राज्य है। प्रश्न संख्या 2, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ए भावर, बी बांगर, सी खादर, डी खंडोलाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर कहलाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, रिंग ऑफ फायर का संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर से, बी अटलांटिक महासागर से, सी हिंद महासागर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? तो इसका आंसर है ए प्रशांत महासागर से है। रिंग ऑफ फायर का संबंध प्रशांत महासागर से है। प्रश्न संख्या 4, भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? एक मैकमोहन रेखा, बी डूरेंट रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा, सी मैनेहर रहीम रेखा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, असुमेलित है। ए बुल्लर झील कश्मीर से, बी पुलकट झील आंध्र प्रदेश में, सी बम्बेनद झील केरल, और डी लोकटक झील उड़ीसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी असुमेलित है। प्रश्न संख्या 6, सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? ए शांत घाटी, बी पूर्व घाटी, सी फूलों की घाटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 7, भारत के समुद्री तट के किस भाग को मालाबार तट कहा जाता है? भारत के समुद्री तट के किस भाग को मालाबार तट भी कहा जाता है? ए मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट, बी कन्याकुमारी से श्री कृष्णा नदी तक का तट, बी सी गुजरात से गोवा तक का तट, और डी गोवा से मंगलोर तक का तट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट को मालाबार तट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि पिता और माता का रक्त समूह ए है तो उनके बच्चों का होगा? ऑप्शन ए बी ए या बी, सी ए बी, और डी ए या ओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए या ओ। यदि माता पिता का रक्त समूह ए है तो उनके बच्चों का रक्त समूह होगा ए या ओ होगा। प्रश्न संख्या 9, ऊंट का कोबड़ होता है डी ए हेडी, बी उपास्थि, सी पेशी, डी संयोजी ऊतक। तो ऊंट का कोबड़ बना होता है। ऑप्शन ए बी उपास्थि कहते हैं इसे। ऊंट का कोबड़ होता है उपास्थि से, ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 10, अवतल लेंस से किसी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस से किसी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ए आभासी उल्टा और छोटा, बी आभासी सीधा और बड़ा, सी आभासी सीधा व छोटा, और डी आभासी उल्टा व बड़ा। तो इसका आंसर होता है आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। अवतल लेंस से किसी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, जूल प्रति किलोग्राम मात्रक है। जूल प्रति किलोग्राम मात्रक है। ऑप्शन ए गुप्त ऊष्मा का, बी विशिष्ट ऊष्मा का, सी ऊष्माधारिता का, और डी असामर्थ्य का। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुप्त ऊष्मा का। जूल प्रति किलोग्राम मात्रक है गुप्त ऊष्मा का। प्रश्न संख्या 12, भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं?
तो भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 3 सदस्य होते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 3 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 13, किस लोकसभा निर्वाचन में सर्वाधिक महिला प्रत्याशी विजयी रही? तो किस लोकसभा निर्वाचन में सर्वाधिक महिलाएं प्रत्याशी विजयी रही? तो ऑप्शन ए 2004, बी 2009 और सी 2014, डी 2019। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2019 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक महिला प्रत्याशी विजयी रही। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति करता है, बी राज्यपाल करता है, सी मुख्यमंत्री, डी गृह मंत्री। तो राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, कौन सा आपातकाल भारत में कभी भी नहीं लगाया गया? तो कौन सा आपातकाल भारत में कभी भी नहीं लगाया गया? ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल, बी राष्ट्रीय आपातकाल, सी राज्य में आपातकाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगाया गया। प्रश्न संख्या 16, भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था? तो भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और यह सत्ता में आया? तो प्रश्न ऑप्शन ए बम्बई व्यापार संघ 1910, बी कलकत्ता व्यापार संघ 1914 और सी मद्रास श्रम संघ 1918, डी अहमदाबाद व्यापार संघ 1919। तो भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था यह सत्ता में आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मद्रास श्रम संघ 1918 प्रथम आधुनिक व्यापार संघ था। प्रश्न संख्या 17, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया था? तो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर लिया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 18, भारतीय प्रेस की मुक्तदाता किसको कहा जाता है? भारतीय प्रेस की मुक्तदाता किसको कहा जाता है? ए सर चार्ल्स मेटकाफ, बी नॉर्थ मिंटो, सी सर थॉमस मुनेरो और डी लॉर्ड मैकाले। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सर चार्ल्स मेटकाफ को भारत में प्रेस के मुक्तदाता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए उत्तरी अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी रूस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है ए 3 मार्च, बी 21 मार्च, सी 18 अप्रैल और डी 22 मई। तो इसका आंसर है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ऑप्शन ए 25 सेमी, बी 500 सेमी, सी 100 सेमी, डी 75 सेमी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, बिडाला परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो बिडाला परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? ए मलेरिया के लिए, बी टाइफाइड्स के लिए, सी हैजा और डी एड्स। तो इसका आंसर है टाइफाइड। ऑप्शन बी सही आंसर है। बिडाला परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 23, नेहरू लियाकत समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गई? तो नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गई? ए 1947, बी 1950, डी 1950 और डी 1955। तो इसका आंसर है नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन सी 1950 में किए गए थे। प्रश्न संख्या 24,
1931 की कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो 1931 की कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 25। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने महिला वनडे में 250 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने महिला वनडे में 250 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? पूनम यादव, ए दीपिका शर्मा, बी सी एकता बिष्ट और डी झूलन गोस्वामी। तो इसका आंसर है झूलन गोस्वामी ने 250 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया महिला वनडे में। प्रश्न संख्या 26। नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रोटेम स्पीकर, बी नवनिर्वाचित स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर है प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश प्राप्त की आयु है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश प्राप्त की आयु है ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 61 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की प्राप्ति की आयु है 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 28। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? भाग 9 का खो, और ए बी भाग 10, सी भाग 7, डी भाग 8। तो इसका आंसर है भाग 9 का खो में किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। प्रश्न संख्या 29। साइमन कमीशन की क्या संतुति थी? तो साइमन कमीशन की क्या संतुति थी? ए प्रांतों में डार्की बनाए रखना, बी सी सांप्रदायिक निर्वाचन की समाप्ति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन की संतुति थी प्रांतों में डायरकी समाप्त करना, ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 30। नीति आयोग के निर्यात तैयार सूचकांक 2021 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया? नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2021 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रश्न संख्या 31। महाभारत काल कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते हैं? तो महाभारत काल कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते हैं? ए सर्वश्रेष्ठ, बी माध्यम, सी द्विज श्रेष्ठ और डी द्विज। तो इसका आंसर है द्विज श्रेष्ठ के नाम से महाभारत काल नरेश किस नाम से जाने जाते हैं? तो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32। उत्तराखंड के किस स्थल को मनु का निवास स्थल बताया गया है? उत्तराखंड के किस स्थल को मनु का निवास स्थल बताया गया है? ए कर्णाश्रम, बी अलकापुरी, सी मृंगतुंग, सी जोशीमठ। तो इसका आंसर है अलकापुरी को उत्तराखंड के किस स्थल को मनु का निवास स्थल बताया गया है? तो अलकापुरी को मनु का निवास स्थल बताया गया है। प्रश्न संख्या 33। कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने की थी? ए भीष्मचंद्र ने, सी कविशिव ने, सी कल्याण चंद ने, डी गुरुज्ञान चंद ने। तो इसका आंसर है कविशिव ने की थी। कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी कविशिव ने। प्रश्न संख्या 34। निम्न विवरणों के अनुसार किस राजा को शत्रुहंता या युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है? ए शिव भवानी को, शीलवर्मन को, शिवदत्त को, निम्बर को। तो इसका आंसर है निम्बर को शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 35। पेशावर कांड कब हुआ? तो पेशावर कांड कब हुआ? ए 19 अप्रैल 1929, 23 अप्रैल 1930, सी 30 अप्रैल 1939 और डी 12 मार्च 1918 को। तो इसका आंसर है 23 अप्रैल 1930 को
पेशावर कांड हुआ था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ। प्रश्न संख्या 36, चित्रकार और कवि मौलाराम किसके संरक्षण में था? कवि चित्रकार और मौलाराम किसके संरक्षण में था? ए अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, भैरव सिंह थापा, काजू नजरुल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रणजोर सिंह थापा के शासनकाल में चित्रकार और मौलाराम संरक्षण में था। प्रश्न संख्या 37, खेड़ा ताल स्थित है? चमोली में, बी उत्तरकाशी में, सी देहरादून में, डी अल्मोड़ा में। तो खेड़ा ताल स्थित है, तो खेड़ा ताल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में। खेड़ा ताल उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न संख्या 38, जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ए सीलवर्मन, बी शक्तिवाहन, सी कटारमल, डी जयसिंह। तो इसका आंसर है सीलवाहन ने जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर बनवाया था। प्रश्न संख्या 39, रैणी गांव में, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है? ए भू आंदोलन के लिए, चिपको आंदोलन के लिए, मेती आंदोलन के लिए, नसबंदी आंदोलन के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन के लिए। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? ए बद्रीनाथ, बी रानीखेत, सी चकराता, डी लैंसडाउन। तो बद्रीनाथ में सैन्य छावनी स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 41, ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है? ए संवृत, अग्रस्वर, दीर्घ स्वर, ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है? समृद्ध स्वर भी है, अग्रस्वर भी है और दीर्घ स्वर, यह सभी है। प्रश्न संख्या 42, लड़की गा रही थी, लड़की गा रही है में लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी पदार्थवाचक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक। लड़की गा रही है में लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 43, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 24, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ए 4, बी 5, सी 8, डी 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 प्रकार की। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 45, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त क्रिया का हुआ है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 46, क्रिया सामान्यतया वाक्य में किसका काम करती है? क्रिया सामान्यतया वाक्य में किसका काम करती है? ए उद्देश्य का, बी विधेय का, सी अव्यय का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विधेय का। क्रिया सामान्यतः वाक्य में किसका काम करती है? विधेय का करती है। प्रश्न संख्या 47, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा ए तेजस्वी, बी कड़कती, सी ओजस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषण के लिए शब्द है तेजस्वी। ऑप्शन ए सही आंसर है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है वाक्य में विशेषण है। सालों, प्रवासी, पति, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है प्रवासी। ऑप्शन बी प्रवासी है। तो सालों बाद उसका पति लौटा है में वाक्य में विशेषण है प्रवासी। प्रश्न संख्या 49, नख का विलोम शब्द होगा? चोटी, बी सिख, चूड़ा, केशपाल। तो इसका आंसर है सिख। नख का विलोम है सिख। प्रश्न संख्या 50, दुर्दांत शब्द का विलोम क्या होगा? सहज, सरल, अहिंसक और शांत। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शांत। दुर्दांत शब्द का विलोम शब्द है शांत। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, और आपको इसमें से कितने प्रश्न आते हैं कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।